पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो केसेस ज़्यादा हो गए हैं, मजीद 41 जिंदगियां इस मोहलिक वायरस की भेंट चढ़ गई हैं। 4500 नए केसेस सामने आए हैं। पंजाब के बड़े शहरों में जो कोरोना से जो शदीद इलाके मुतासर हुए हैं वहाँ पर लॉकडाउन लगाए गए, स्मार्ट लॉकडाउन लगाए गए। लाहौर में सिर्फ केसेस की बात करें तो नीलम 23% रेट हो गया है पॉजिटिव केसेस का। और फैसलाबाद में 20% है, गुजरावाला में 19 है, मुल्तान में ये शरह थोड़ी सी कम है, 13% है, लेकिन वहाँ पर भी तशवीशनाक सूरत हाल है। उसके बाद रावलपिंडी, वहाँ पे 11% है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ आवाम को उन्होंने तलकीन की है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, और वही पुरानी वाली बात अकबर उन्होंने पहले भी कहा था कि हम कारोबार नहीं बंद कर सकते, हम लोगों को घर घर जो है वो रोज़गार और खुराक नहीं फराहम कर सकते, तो हमें एहतियात करनी है। NCOC ने लॉकडाउन में सख्त पाबंदियां उसकी सिफारिश की है। 1 अप्रैल से जो शादी ब्याह जिनके ये सारे फंक्शंस थे उनको बंद कर दिया गया। इंडोर और आउटडोर जितनी भी तकरीबात थी उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अच्छा नीलम, एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उस पर कोई उतना अमल नहीं करता। हम काफ़ी मतलब बहसीत कौम मजहबी लोग हैं। सऊदी अरब की हम बात कर रहे थे, मस्जिदुल हराम में पाबंदियाँ लगाई गई हैं। वहाँ पर एक बड़े ख़ास तादाद में लोगों को सिर्फ वहाँ पर जाने की इजाज़त होगी। शब बारात आ रही है, उसके अलावा आगे पूरा रमज़ान है, उन्हें आप देखेंगे वहाँ पर पाबंदियाँ, और फिर हम लोग वहाँ पर जाते हैं, उनको हम फॉलो भी करते हैं। यहाँ पर हमें क्यों महसूस होता है कि कोरोना नहीं है, या यहाँ पे हमें क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब झूठ चल रहा है? कि किस चीज़ की जरूरत है? वसीम अकरम हमारे क्रिकेटर। अच्छा, मैं वसीम अकरम प्लस समझा था, सॉरी। नहीं, वसीम अकरम कहते हैं डंडे की जरूरत है, तो फिर शायद वहाँ पे डंडा नजर आता है, इस वजह से फिर फॉलो करते हैं। खैर, इसके ऊपर तमाम तर ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर बात कर सकते दिनों में क्या सिचुएशन हो सकती है। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर अताउर रहमान साहब। सर, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर जो है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ये पहले से ज़्यादा मोहलिक है, ख़तरनाक है, बीमारी का फैलाव और शिद्दत जो है वो भी पहले से ज़्यादा। ऐसे में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया जाना चाहिए या SOPs पर अमल करना, मास्क वगैरह पहनना, ये सब काफ़ी होगा? इसमें लॉकडाउन जो है वो प्रोग्रेसिवली सख्त होता जाएगा। जैसे जैसे ये वेव बढ़ती है और जैसे जैसे अमवात बढ़ती हैं और केसेस ज़्यादा आते हैं, उसी तरीके से जिन इलाकों में ये हो रहा है ज़्यादा, उन इलाकों में लॉकडाउन किया जा रहा है। और सारा कंप्लीट लॉकडाउन की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब के चंद शहरों में ये ज़्यादा हो रहा है इस वक्त सिचुएशन। वहाँ पे हुकूमत ने बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन किया है, और मेरे ख्याल से यही पॉलिसी चलेगी आगे कि रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग की जा रही है और रोज़ाना की बुनियाद पे देखकर फिर उसको लॉकडाउन। डॉक्टर साहब, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स कम पड़ना शुरू हो गए हैं, और हुकूमत जब खुद कह रही है कि ये वाली जो थर्ड वेव है ये पहली 2 से ज़्यादा तेज़ है और ज़्यादा ख़तरनाक है, तो वेंटिलेटर्स बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया हुकूमत ने? क्या ज़रूरत नहीं थी कि मज़ीद कुछ इंतज़ाम करके रखते हम? जी, वेंटिलेटर्स के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो टर्किश वेंटिलेटर्स की है वो तो यहाँ पे बन रहे हैं अब, और इसके अलावा 3 और डिज़ाइन मंजूर किए थे ड्रैप ने ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो। तो वेंटिलेटर्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है, लेकिन ये हमारा ख्याल था कि इतनी जल्दी दोबारा शायद ज़रूरत ना पड़े वेंटिलेटर्स की। अभी भी 1-2 शहर हैं जहाँ पे 80% या 95% फुल हो गए हैं, कुछ 1-2 हॉस्पिटल्स, वरना अभी भी ज़्यादातर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, और उम्मीद है कि इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पूरा जितना प्रोसेस है ये थोड़ा सा वक्त लेगा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने तो पहली लहर के दौरान ही हमें खुशखबरी सुना दी थी कि अब पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बनेंगे। खैर, अब जो अब तक स्ट्रैटेजी है हुकूमत की, डॉक्टर साहब, उससे आप मुतमईन हैं? हुकूमत सही फैसले कर रही है? पाकिस्तान में कभी हमने अपनी वैक्सीन प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया। 70 साल से हम अभी तक एनिमल वैक्सीन सिर्फ थोड़ी सी बनाते हैं, बाकी इंसानों की वैक्सीन जो है हमने उसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया, और हम इस पे इंतजार करते रहे कि बाहर से वैक्सीन आती रहें। तो ये अब चाहिए हमें कि हम इस पे, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो इस पे गौर करे कि हम खुद अपनी वैक्सीन यहाँ पे बनाना शुरू करें, बच्चों की वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन। एक दफ़ा टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ जाएगी और एक दफ़ा वो फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, तो फिर आसानी से हम दूसरे कोरोना की वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन में जा सकते हैं। और इसमें जब मैं मिनिस्टर फॉर साइंस था और जब मैं कोऑर्डिनेटर जनरल था कॉम्स्टेक का, तो मैंने कोरिया की कंपनीज़ को, क्यूबा की कंपनीज़ को, ईरान की कंपनीज़ को और कई कंपनीज़ को बुलाया था पाकिस्तान,
लेकिन फिर मामला वो आगे नहीं बढ़ा। तो फौरी तौर पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को चाहिए कि हम यहाँ पे वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए लॉन्ग टर्म टैक्स इंसेंटिव्स या जो भी ज़रूरत है फॉरेन कंपनीज को, उनको उनके साथ ताउन करें हमारी लोकल कंपनीज और मिलकर जॉइंट वेंचर्स के तौर पे ये शुरू किया जाए। सही, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि जब से वायरस आया ये इसकी एक और नई किस्म आ गई है, अब ये वाला वेरिएंट आ गया है, अब ये वाला इसका स्ट्रेन आ गया है, अब ये कोई डबल म्यूटेंट आ गया है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि शक्ल बदल के ज़्यादा मुहलिक हो जाता है ये वाला वायरस जो है। तो इसमें वैक्सीन काम करेगी जो इस वक्त जितनी भी अवेलेबल हैं, और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान में अवेलेबल है? म्यूटेशन उसके स्ट्रक्चर में किस जगह पे हो रही है। ज़्यादातर वैक्सीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और मुख्तलिफ अशकाल को काफ़ी हद तक कवर करती हैं, लेकिन ये उसकी शक्ल के ऊपर है कि उसकी कितनी, क्योंकि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। और कुछ जगहों पे अगर ये इसमें म्यूटेशन अगर हो जाएं, जैसे कि अब जो वायरस है ये B117 कहलाता है जिसमें तकरीबन 17 म्यूटेशन हुई हैं, जिसमें से 8 म्यूटेशन उन स्पाइक प्रोटीन्स पे हुई हैं जो छोटी छोटी घुंडियाँ निकली होती हैं जिसके तहत ये दाखिल होता है इंसानी खलियों में। ये बड़ी ख़तरनाक है और इसी वजह से ये 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलाव हो रहा है इसका। तो अगर ये म्यूटेट करता रहता है तो वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो सकती है, लेकिन अभी तक ये सूरत हाल सामने नहीं आई है। लेकिन ये मुमकिनात में से है कि आगे जो है वैक्सीन जो हैं, ये जो वैक्सीन इस वक्त मौजूद हैं, काम ना करें और हर साल आपको नई वैक्सीन डेवलप करनी पड़ा करे उन नई अशकाल के लिए इस वायरस की जो कि आ रही हैं। और यही फ्लू के सिलसिले में हमने यही देखा है कि आज तक, हालांकि फ्लू इतने अरसे से मौजूद है, लेकिन आज तक उसकी वैक्सीन सही मायनों में तैयार नहीं हुई, क्योंकि वो अपनी बराबर शक्ल बदल लेता है और वैक्सीन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में बिल्कुल ये बता दीजिए कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है बच्चों के केसेस पहले भी रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अब उनकी शरह बहुत ज़्यादा हो गई है। कितनी ख़तरनाक बात है और पेरेंट्स के लिए कितनी ज़्यादा उनको केयर करने की ज़रूरत है? जी, बच्चे बिल्कुल अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है। इस वजह से अक्सर केसेस जो हैं उसके अंदर बच्चे इतनी शिद्दत से अफेक्ट नहीं होते जितनी बड़ी उम्र के लोग जो 65 या 70 साल से बड़ी उम्र के हैं उनको ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट करता है। यही ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया और काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल। एक बार फिर से जैसे खास तौर पे मुझे तो इससे डर लगता है ये 17 शक्लें बदल चुका है अभी, वो कह रहे हैं और चलता रहेगा साथ साथ। मतलब अभी वैक्सीन के बाद भी हमें लग रहा है कि हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा साल 2 साल मजीद।